तो फिलहाल अब आखिरी 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत आयरलैंड को ये टी20 मुकाबला जीतने के लिए। और फिलहाल अब यहाँ पर अर्शदीप सिंह इस पारी का 19वां ओवर हमें करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अब तक 24 रन देकर 2 अहम सफलताएं इस मुकाबले में हासिल की है। तो फिलहाल अब यहाँ पर अर्शदीप सिंह अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। बल्लेबाज डॉकरेल के लिए इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद मिडिल स्टंप पर थी, बल्ला चलाया वहां पर डॉकरेल ने, स्क्वायर लेग की दिशा में गई है गेंद और पहला रन आसानी के साथ पूरा करते हुए और दूसरे रन के लिए भी लौट जाएंगे काफी आसानी के साथ। बेहतरीन शॉट वहां पर जॉर्ज डॉकरेल की तरफ से, पूरी तरीके से गैप में खेला हुआ शॉट। और फिलहाल अब इसके साथ जीत के लिए आयरलैंड को आखिरी 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। अब अर्शदीप सिंह ने अब तक इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की है, 3.1 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 अहम सफलताएं हासिल की है। लेकिन देखना होगा कि क्या अब यहां से भारत को जीत दिला सकेंगे अर्शदीप सिंह, जहां पर फिलहाल अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल, जो कि फिलहाल 16 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक इस मुकाबले में 15 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल ने। और फिलहाल अब गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर का दूसरा गेंद लेकर आएंगे डॉकरेल के खिलाफ। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्लाइस कर दिया इस गेंद को इस बार बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल ने पॉइंट के ऊपर से। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। काफी बेहतरीन शॉट और बेहतरीन टाइमिंग, जैसे ही देखा यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को सामने लाते हुए इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से स्लाइस कर दिया था और 4 महत्वपूर्ण रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। इसी के साथ अब आयरलैंड और जॉर्ज डॉकरेल को, और अब यहां से जीत के लिए आखिरी 10 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। हालांकि गेंदबाज अर्शदीप सिंह फिलहाल अपने आप से काफी ज्यादा निराश लगते हुए, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस मुकाबले में। देखना यह होगा कि क्या अगली गेंद पर वापसी कर सकेंगे गेंदबाज अर्शदीप सिंह। और फिलहाल अब यहां पर अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्ट्राइकर्स एंड पर सामना करेंगे बल्लेबाज डॉकरेल। 20 के स्कोर पर इस बार ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल को। और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक बल्लेबाज हैरी टेक्टर के पास आ चुकी है, जो कि फिलहाल 64 की स्कोर पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 41 गेंदों का सामना कर चुके हैं बल्लेबाज हैरी टेक्टर। और अब यहां से जीत के लिए आयरलैंड को आखिरी 9 गेंदों पर 19 रन बनाने होंगे। तो देखना यह होगा कि क्या अर्शदीप सिंह अब अपने इस ओवर को अच्छी तरीके से समाप्त कर सकेंगे। तो फिलहाल अब यहां पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। बल्लेबाज हैरी टेक्टर इस बार सामना करेंगे अर्शदीप सिंह के ओवर की इस अगली गेंद का। देखना यह है कि क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे यहां से हैरी टेक्टर। तो फिलहाल अब यहां पर अपने इस ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे अर्शदीप सिंह। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया इस गेंद को स्क्वायर पॉइंट की दिशा में। पहला रन दौड़कर तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी आराम से लौट जाएंगे यहां पर बल्लेबाज हैरी टेक्टर। हालांकि यहां पर खराब गेंदबाजी कहनी होगी अर्शदीप सिंह की तरफ से, लगातार बल्लेबाजों को रूम दिया है अब तक इस ओवर में। और इस 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ आयरलैंड की टीम का 185 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर अब जीत के लिए बनाने होंगे आयरलैंड की टीम को आखिरी 8 गेंदों पर 17 रन। हालांकि अभी आयरलैंड के लिए काम थोड़ा मुश्किल लगता हुआ, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी जॉर्ज डॉकरेल और हैरी टेक्टर ने की है, उससे इस मुकाबले में फिलहाल आयरलैंड के चांसेस अभी काफी हद तक जिंदा हैं। तो फिलहाल अब यहां पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे बल्लेबाज हैरी टेक्टर के लिए। और इस बार ओवर पिच गेंद और कदमों का इस्तेमाल इस बार करते हुए बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने खेल दिया है इस गेंद को कवर्स बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। खराब गेंदबाजी अर्शदीप सिंह द्वारा और उसका जमकर फायदा उठाया बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने। कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार अर्शदीप सिंह के खिलाफ ताकतवर शॉट कवर्स की दिशा में।
4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर हैरी टेक्टर को। और इसी के साथ अब आयरलैंड को जीत के लिए आखिरी 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। और कहीं ना कहीं कप्तान श्रेयस अय्यर फिलहाल गेंदबाज अर्शदीप सिंह से काफी ज्यादा निराश लगते हुए, और फिलहाल अर्शदीप सिंह से बातचीत करते हुए यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ओवर की आखिरी गेंद से पहले, जहां पर फिलहाल अब गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज हैरी टेक्टर के लिए, जो कि 70 के स्कोर पर सामना करेंगे। और इस बार यॉर्कर की गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में आसानी के साथ बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने। और इस सिंगल के साथ अब आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे बल्लेबाज हैरी टेक्टर। 71 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 44 गेंदों का सामना किया है और अब आखिरी 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत है आयरलैंड को यहां से मुकाबला जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं अब दबाव भारतीय टीम भी इस मुकाबले में महसूस करती हुई नजर आ रही है। अर्शदीप सिंह जो कि इस मुकाबले में काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अपने आखिरी ओवर के दौरान काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। तो देखना होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर यहां पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को सौंपते हैं। और स्ट्राइकर्स एंड पर हैरी टेक्टर सामना करेंगे 20वें ओवर की पहली गेंद का। तो यहाँ पर प्रिंस यादव को बुलाया जा रहा है आखिरी ओवर डालने के लिए, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से प्रिंस यादव के कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में सबसे ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है गेंदबाज प्रिंस यादव ने, 17 रन देते हुए 3 अहम सफलताएं हासिल की है इस मुकाबले में। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस आखिरी ओवर में इन 12 रनों को डिफेंड कर सकेंगे। आखिरी ओवर में देखना यह होगा कि क्या प्रिंस यादव हैरी टेक्टर को खामोश रख सकेंगे। तो फिलहाल अब यहां पर ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज प्रिंस यादव, और स्ट्राइक हैरी टेक्टर के पास रहेगी, जो कि 71 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 44 गेंदों का सामना कर चुके हैं बल्लेबाज हैरी टेक्टर। तो फिलहाल अब यहाँ पर ओवर की पहली गेंद से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर प्रिंस यादव से कुछ अहम बातचीत करते हुए, और फिलहाल अब यहाँ पर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज प्रिंस यादव। स्ट्राइक सेंड पर सामना करेंगे बल्लेबाज हैरी टेक्टर, और इस बार यॉर्कर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर्स की दिशा में, पहला रन तेजी के साथ दौड़ के पूरा किया, और दूसरे रन के लिए भी आसानी के साथ लौट जाएंगे यहाँ पर। हालांकि अगर यहाँ पर थ्रो बेहतर होता तो कुछ मुश्किलें बढ़ सकती थी दूसरे एंड पर बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल के लिए, और वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर में शिवम दुबे थे फील्डर। निश्चित तौर पर थोड़े बेहतर थ्रो की एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़े निराश लगते हुए फील्डर शिवम दुबे से। तो फिलहाल अब आखिरी 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है यहाँ से आयरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। अब तक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है हैरी टेक्टर ने, 73 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब दबाव भारतीय टीम भी महसूस कर रही है इस मुकाबले में। और अगर अब भारत को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो प्रिंस यादव को यहाँ पर हैरी टेक्टर का विकेट निकालना पड़ेगा। अब तक इस मुकाबले में पहले ही 3 अहम सफलताएं निकाल चुके हैं प्रिंस यादव, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरी 5 गेंदों में किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं हैरी टेक्टर और जॉर्ज डॉकरेल के खिलाफ यहाँ पर प्रिंस यादव। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज प्रिंस यादव, और सामने स्ट्राइकर्स एंड पर सामना करेंगे बल्लेबाज हैरी टेक्टर, और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर थी और पुल कर दिया इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में, लेकिन केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर। हालांकि एक समय के लिए दूसरे रन के लिए इंटरेस्टेड थे बल्लेबाज हैरी टेक्टर, लेकिन मना किया वहां पर जॉर्ज डॉकरेल ने, और सही फैसला यहां पर, क्योंकि काफी मुश्किल हो सकता था यहां पर दूसरे एंड पर पहुंचना बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल के लिए। तो फिलहाल अब जीत के लिए आयरलैंड की टीम को आखिरी 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, और फिलहाल अब कप्तान श्रेयस अय्यर गेंदबाज प्रिंस यादव के साथ जाकर बातचीत करते हुए निश्चित तौर पर शुरुआती
2 गेंदों में अब तक खामोश रखा है बल्लेबाजों को प्रिंस यादव ने यहाँ पर। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अब जॉर्ज डॉकरेल के खिलाफ भी उसी लाइन पर बने रहेंगे यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव। तो फिलहाल अब यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है जॉर्ज डॉकरेल के खिलाफ, जहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है ओवर की तीसरी गेंद से पहले। देखना यह होगा कि क्या उसी लाइन पर अब भी बने रहेंगे यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल के खिलाफ। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज प्रिंस यादव और सामने स्ट्राइक पर होने वाले हैं बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल, जो कि फिलहाल 21 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार ओवर पिच गेंद प्रिंस यादव की तरफ से ड्राइव कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। सिंगल आसानी के साथ पूरा कर जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल। हालांकि मौका था वहां पर बड़ा शॉट लगाने का और कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ खास कनेक्शन नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल और अपने आप से काफी ज्यादा निराश भी लगते हुए यहाँ पर। लेकिन अब स्ट्राइक बल्लेबाज हैरी टेक्टर के पास आ चुकी है और आखिरी 3 गेंदों पर आयरलैंड को जीत के लिए बनाने होंगे 8 रन। तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को मुश्किल में पाएगी आयरलैंड की टीम। इस ओवर में 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब तक शुरुआती 3 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए हैं यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव ने। अब तक कमाल की गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। और फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर आकर प्रिंस यादव से बातचीत करते हुए, और कहीं ना कहीं ये गेंद काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है इस मुकाबले को देखते हुए। हैरी ट्रैक्टर इस बार स्ट्राइक लेने वाले हैं प्रिंस यादव के अगेंस्ट और निश्चित तौर पर बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे इस गेंद पर। तो फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर प्रिंस यादव से आकर लगातार बातचीत करते हुए। तो फिलहाल अब यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर के लिए। सामना करेंगे 74 के स्कोर पर इस बार बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर और इस बार ओवर पिच गेंद प्रिंस यादव की तरफ से मिडिल स्टंप पर थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेल दिया है शॉट को। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर को। और इस बार करारा प्रहार किया है हैरी ट्रैक्टर ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से। कोई मौका नहीं वहां पर लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर के पास। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर हैरी ट्रैक्टर और आयरलैंड को। और इस चौके के साथ अब 198 रन हो चुका है आयरलैंड की टीम का स्कोर। हालांकि गेंदबाज प्रिंस यादव अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगते हुए निश्चित तौर पर यॉर्कर की कोशिश की थी इस गेंद पर, लेकिन ओवर पिच गेंद कर बैठे वहां पर हैरी ट्रैक्टर के अगेंस्ट और उसका जमकर फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ने। जहां पर अब आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है यहां से आयरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। तो देखना यह होगा कि क्या प्रिंस यादव अब यहां से भारत को जीत दिला सकेंगे, क्योंकि फिलहाल अब एक शॉट दूर महज जीत से आयरलैंड की टीम। आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत यहां पर। तो फिलहाल अब ओवर की 5वीं गेंद से पहले एक बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर यहां पर आकर बातचीत करते हुए गेंदबाज प्रिंस यादव से, और काफी अहम होने वाली है ये 5वीं गेंद। और निश्चित तौर पर प्रिंस यादव को यहां से कुछ कमाल करना होगा अगर भारतीय टीम को अब इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है। तो फिलहाल अपने ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे प्रिंस यादव और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने की कोशिश। गेंद सीधा बल्लेबाज के पैड्स पर जाकर लगी है, लेकिन निश्चित तौर पर लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। हालांकि हल्की सी अपील वहां पर जरूर की थी गेंदबाज प्रिंस यादव ने, लेकिन ये तगड़ी वापसी कहनी होगी प्रिंस यादव की तरफ से। पिछली गेंद पर एक शानदार चौका मारा था हैरी ट्रैक्टर ने, लेकिन इस बार यॉर्कर लेंथ को सही से एग्जीक्यूट किया यहां पर गेंदबाज प्रिंस यादव ने। लेग स्टंप पर गेंदबाजी की और सीधा बल्लेबाज के पैड पर जाकर लगती हुई गेंद। तो तगड़ी वापसी यहां पर करा दी है भारतीय टीम की इस मुकाबले में प्रिंस यादव ने, जहां पर अब जीत के लिए आयरलैंड को बनाने होंगे आखिरी गेंद पर 4 रन, यानी कि अब आखिरी गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाना होगा बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर को। तो फिलहाल अब यहां पर जॉर्ज डॉकरेल से आकर बातचीत करते हुए यहां पर बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर,
और निश्चित तौर पर यहाँ पर सिंगल्स और डबल्स से काम नहीं चलने वाला है और आखिरी गेंद पर अब बड़ा शॉट लगाना होगा यहाँ पर हैरी ट्रैक्टर को, अगर आयरलैंड को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है। और फिलहाल अब यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले फील्ड में यहाँ पर बदलाव हो चुका है बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर के खिलाफ, जहाँ पर शॉर्ट कवर्स पर मौजूद फील्डर को इस बार पीछे ढकेल दिया गया है ओवर की इस आखिरी गेंद से पहले। तो फिलहाल अब यहाँ पर गेंदबाज प्रिंस यादव अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं और सामने स्ट्राइकर सेंट पर सामना करेंगे बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर। और इस बार ओवर पिच गेंद उड़ाया इस गेंद को, लेकिन इस बार सीधा हवा में गई है गेंद और काफी आसान सा कैच वहां पर ईशान किशन के लिए। आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 3 रनों से एक बेहद ही रोमांचक जीत हासिल कर ली है। प्रिंस यादव ने इस टी20 मुकाबले में कमाल कर दिया है फिलहाल भारतीय टीम के लिए। हालांकि बड़े शॉट किए गए थे वहां पर बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर, लेकिन कोई भी टाइमिंग नहीं हासिल कर सके उस गेंद पर और भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक जीत।